राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके घर के सभी बड़ों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सब अपने घर में खुशहाल रहें। ठाकुर जी की कृपा आप पर, आपके परिवार सदैव बनी रही, यही आपकी एक्स्ट्रा की तमन्ना है। यही हर वक्त मेरी प्रार्थना रहती है। इसीलिए हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अनोखा अचूक लेकर आती हूँ और बहुत सरल से उपाय लेकर आती हूँ, जिससे आप करके अपनी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से निजात पा सके और अपनी जिंदगी में खुशहाली और अपनी जिंदगी में तरक्की को आप पा सके। हर वो तमन्ना आपकी पूरी हो जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। इसीलिए आज आपकी एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आई है राहु से संबंधित कुछ ऐसे उपाय। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहु आपका अगर खराब है तो आपको कैसे पता चल सकता है। अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या आप कोई भी डिसीजन लेने में डामाडोल होते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते या डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं है या आपको कोई ना कोई भ्रम सताता रहता है, ये काम मैं करूं तो मुझे कहीं धोखा ना मिले या कहीं छोटी छोटी बातों पे आपको रिश्तों में खटास आ जाती है या धोखा मिलता है या घर में नेगेटिविटी का महसूस होना या कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का महसूस होना आपको हर वक्त सताता रहता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया या किसी तरह का भी आलस्य आपके अंदर रहता है या कोई काम करने में मन नहीं लगता या किसी तरह का भी चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता है या फिर आपके घर में बंद घड़ियों का काफी होना या बंद इलेक्ट्रिक सामान का खराब होना, कुछ ना कुछ आपके घर में कभी ना कभी कोई ऐसी परेशानी बनी रहती है। एक एक चीज सही करवाते हैं दूसरे का खराब हो जाना, ये भी एक तरह से राहु के खराब होने के लक्षण है या राहु के खराब होने के योग बनते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में इस तरह से परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो किस तरह से आप इनसे निजात पा सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हूँ आपकी एक्सप्लोजर, आपकी सलाहकार, न्यूमरोलॉजर भी हूँ, वास्तु भी जानती हूँ, रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आप किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों से मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। और अगर आपको फिर भी किसी बात की कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर, क्या करना चाहिए अगर राहु से संबंधित आपको किस तरह की कोई परेशानी आ रही है। क्योंकि राहु जो है हमें, अगर वो सही होता है तो हमें रंग से राजा भी बना देता है। अगर हमारा राहु खराब होता है तो हमारे हर काम में अड़चने आती हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, हमेशा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके जब हम अपने करियर को लेकर बात करते हैं। तो चलिए किस तरह से हम इन राहु से परेशानियों से निजात पा सकते हैं, कैसे उपाय कर सकते हैं और कौन से छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिसे आप अपनी रूटीन में अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने इस राहु को अपने अनुकूल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी चंदन की। जी हाँ, अगर आपका राहु, अगर आपको लग रहा है राहु से संबंधित जो लक्षण मैंने आपको बताया ये लक्षण आपकी जिंदगी में आपको घटित हो रहे हैं तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप तो अपने दिनचर्या में चंदन का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, चंदन का तिलक लगाइए या केसर का तिलक लगा लीजिए। चंदन की अगरबत्ती या चंदन की धूप अपने घर में सुबह शाम तो आपके घर में जो जगती होगी उसको आप अपने दिनचर्या में अपने घर में अवश्य जगाइए। चंदन का इत्र, चंदन का परफ्यूम आप इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ हो सके तो आप अपने नहाने वाले, जब आप नहाने जाते हैं स्नान करने के वक्त आप अपने बाल्टी में, नहाने वाले बाल्टी में जिसमें आप पानी भर कर नहाते हैं उसमें आप थोड़ा सा चंदन का इत्र या चंदन का पाउडर मिलाकर भी स्नान करते हैं तो भी आपका राहु आपके अनुकूल होता है। साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाकर, आपको वहां पर शनि मंदिर में जाकर शनि महाराज जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें आपको काले तिल डालकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस तरह का पाठ करते हुए शनि महाराज की 5 परिक्रमाएं करनी चाहिए, जिससे आपका राहु शांत होता है और राहु की जो परेशानी आपको हो रही है उसमें भी निजात मिलती है। साथ ही अपने वजन के बराबर आपको कोयला लेकर, जी हाँ, बहते जल में अपने वजन के बराबर कोयला लेकर आपको 7 शनिवार लगातार आपको ये कार्य करना है। आपको ये बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे भी आपका राहु अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आपके अनुकूल होता है, राहु की दशा में भी आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ
बादाम लेकर भी आपको जलप्रवाह करने चाहिए। अगर आप कोयला कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आप बादाम लेकर भी 21 बादाम लेकर अपने सर से बाहर कर बहते जल में आपको प्रवाहित करने चाहिए 41 डेज तक। ये लगातार आपको 41 डेज तक उपाय करना है। इससे भी राहु अगर आपके अनुकूल नहीं है, राहु किस तरह की आपको परेशानी दे रहा है, तो उससे भी आपको निजात मिलती है। साथ ही साथ अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो उसमें आपको राहु से संबंधी अगर परेशानियां आ रही हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है और राहु आपके अनुकूल होकर आपको अपने ज़िंदगी में आ रही रुकावटों से निजात दिलाता है। तो ये थे छोटे छोटे से उपाय, बहुत ही असरदार है। कर लीजिए और पा लीजिए प्रभु की कृपा और राहु को अपने अनुकूल करके अपनी हर जिंदगी की आ रही बाधाओं को दूर करिए। इसी के साथ आपकी एक्स जो आपकी सलाहकार आपसे आगे रहती है, कुछ अनोखा कुछ एक्स के लेकर आऊंगी। मेरी यही तमन्ना रहती है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली के मेंबर्स, जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है ये, इनकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने में किसी हद तक मैं उनकी सहायता कर सकूं। साथ ही साथ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए ताकि औरों का भी भला कीजिए और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे।